इंसेंस क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके क्या यूजेस हैं, इसके मेडिकली क्या यूजेस हैं और इसके अलावा इसके रिलीजियस क्या यूजेस हैं। इसके बाद के इसकी मेन कितनी कैटेगरीज बन सकती हैं और वो कौन कौन सी हैं। हेलो फ्रेंड्स, निक इज़ हियर विद यू फ्रॉम लर्न परफ्यूम्स। आज का टॉपिक हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं अगेन जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो हमने बात की थी कि जो इंसेंस होता है इसकी मेन दो क्लासिफिकेशन पॉसिबल हैं। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट बर्न इंसेंस, द अदर वन इज़ इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं को डिफाइन करेंगे कि क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होते हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिफरेंसेस की, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो एक ही है, जो कि इनका बर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। इन दोनों कैटेगरीज़ का मेन यही डिफरेंस है, बाकी इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। दोनों का मकसद आपको स्मोक के साथ फ्रेगनेंस देना ही होता है। तो बात करते हैं पहले डायरेक्ट बर्न इंसेंस की। तो जैसे कि नाम से बहुत ही क्लियर है, डायरेक्ट बर्न यानी कि हम इनको डायरेक्टली बर्न करते हैं। अब डायरेक्टली बर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंसेंस चाहिए, जो कि इसी कैटेगरी का होना चाहिए, डायरेक्ट बर्न इंसेंस की ही कैटेगरी का होना चाहिए। इसकी एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, ऊद स्टिक जो होती हैं जिनको बखूर स्टिक कहा जाता है, धूप, मोस्टली जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स अगर मुझे देख रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे, वो ज़्यादा वहाँ के ट्रेडिशन में है वो यूज़ करते हैं। धूप वो इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगरबत्ती। अगरबत्ती जो हम नॉर्मली आपने सभी ने देखी होगी, एक्सपीरियंस की होगी, अगरबत्ती भी डायरेक्ट बर्न इंसेंस की ही कैटेगरी में आता है। अब अगरबत्ती एक तो सिंपल जो हमने शायद एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि मैंने भी वही एक्सपीरियंस की है। इस कैटेगरी में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पर्सनल यूज़ के साथ। मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस में है। तो जो आपने अगरबत्ती देखी होगी, इसी अगरबत्ती की काफ़ी प्रीमियम क्वालिटीज़ भी आती हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होती हैं। उनके अंदर ऊद यूज़ होता है, उसके अंदर अंबर, मिस्क और इस तरह के काफ़ी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम होती है। वो सब इसी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, फायर चाहिए आपको, यानी कि आग। आपने क्या करना है, जो इंसेंस है उसको डायरेक्टली बर्न करना है। आप अगरबत्ती की एग्जांपल है, आपने अगरबत्ती ली, उसको आपने डायरेक्टली बर्न किया लाइटर की मदद से। उसके बाद जो फायर आ जाती है उसको थोड़ा मूव करने के बाद जो बुझ जाती है, इसके बाद भी उसमें से स्मोक आता रहता है कंटिन्यूसली, और स्मोक के साथ ही आपको एक फ्रेग्रेंस मिलती है। तो ये जो है ये अभी डायरेक्ट बर्न इंसेंस की कैटेगरी में आया है, क्योंकि हमने इसमें इंसेंस एंड फायर के अलावा कुछ यूज़ नहीं किया। क्योंकि जो डायरेक्ट बर्न इंसेंस की जो कैटेगरी होती है, इसकी मेकिंग में ही कुछ इस तरह के एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि वुड पाउडर, जैसे कि चारकोल पाउडर, और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स में, नॉट इन ऑल बट कुछ स्पेसिफिक टाइप्स में काउ डंग भी यूज़ होता है, ताकि उसका बर्निंग प्रोसेस ईजी हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी क्लियर विद यू। इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इनको किसी और थर्ड चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली बर्न हो सकते हैं। तो ये है, इस तरह से उसको आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस की, माय फेवरेट वन तो इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस की बात की जाए तो अगेन जैसे नेम से क्लियर है, इनडायरेक्ट यानी कि हम डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते। इसको बर्न करने के लिए आपको पहले की तरह ही एक तो इंसेंस चाहिए, बट यहाँ पे इंसेंस कौन सा चाहिए, जो इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस की कैटेगरी का होना चाहिए। और ये कैटेगरी बहुत ही यहाँ पे बड़ी है, बहुत ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल बनती हैं, जैसे कि ऊद चिप्स जो होते हैं, यानी कि जो लकड़ी वाली होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको कि मामूल कहा जाता है, अरबिक में दखून कहा जाता है, और उर्दू में तो हम आई थिंक उसको भी बखूर ही बोलते हैं। इसके अलावा और इसकी थोड़ी बहुत चेंजिंग की वजह से एक और चीज़ होती है मुअत्तर जिसको बोलते हैं, वो भी समथिंग हाउ रिलेटेड टू द वुड होता है, बहरहाल डिफरेंट ही कैटेगरी में आता है। इसके अलावा लोबान होता है, वो भी डिफरेंट कैटेगरी में आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनडायरेक्ट बर्न इंसेंस की कैटेगरी में आती हैं। इसके अंदर आपको एक थर्ड पार्टिकल की ज़रूरत होती है इंसेंस एंड फ्लेम के दरमियान में जो होती है। अब वो एलिमेंट क्या हो सकता है, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है ट्रेडिशनल वन और एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल अब क्या हो सकता है कि जो चारकोल है, आपने चारकोल को फायर से हीटअप करना है। स्पेसिफिक टाइप्स के चारकोल होते हैं, जब वो हीटअप हो जाते हैं तो फिर उसके ऊपर आप जब वो रखेंगे इंसेंस तो वो बर्न होगा और स्मोक मिलेगी आपको। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, आप इस तरह की एक मशीन डिवाइस कह सकते हैं आप इसको, ये अवेलेबल होती है मार्केट में। सिंपली आपने इसको चार्ज करना है, उसके बाद ये बटन प्रेस करेंगे और उसके अंदर यहाँ पे ये जो वायर लगी है ये वायर हीटअप होगी। इसके बाद आपने इसके ऊपर इंसेंस रखना है और ये सेम एज ए चारकोल काम करेंगी और आपको एक फ्रेगरेंस मिलेगी। तो दरम्यान में आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के हीटिंग के लिए। तो बाकी प्रोसेस सेम ही है,
इसका मकसद भी आपको खुशबू देना ही है, और डायरेक्ट बर्नर से इसका भी आप पर्पज़ जो है वो आपको खुशबू देना ही है। तो यही इनमें मेन डिफरेंस है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, और इसमें दोनों कैटेगरीज़ में कितनी कितनी टाइप्स आती है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसी वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के एंड में आपको सजेशन में मिल जाएगा, गो एंड चेकआउट।